आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है कि अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस इज बीइंग पुश्ड बाय ए फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा। यानी कि एक ब्लॉक हम बना लें और ये ब्लॉक स्मॉल एम मास का है और इस पर फोर्स लग रहा है। देखिए वर्टिकल से थीटा एंगल पर एक फोर्स काम कर रहा है, तो वर्टिकल ये हो गया और ये फोर्स लग रहा है वर्टिकल से। इफ़ द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इज म्यू, यानी कि जो म्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड, यानी कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो ब्लॉक जो है स्टार्ट हो जाए। कहते हैं डिस्कस द सिचुएशन व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू। ये हमको सिचुएशन भी दे रखी है। तो देखें यहाँ पर अगर हम ये फोर्स इस तरफ लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो इसके कंपोनेंट एक तो ये बनेगा एफ कॉस थीटा नीचे की तरफ और एफ साइन थीटा राइट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, अब जब ये स्लाइड कर रहा होगा, मान लीजिए एफ फोर्स जो आपने लगाया है अगर ये स्लाइड कर रहा है तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इसको इधर मूव करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब इसका वेट जो है नीचे की तरफ काम करेगा mg, और जब वेट नीचे काम करेगा तो इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा। तो अब हम इसका डायग्राम के हिसाब से इसके फोर्सेस को हम एलिमिनेट कर, मतलब वो फोर्सेस को हम देखते हैं कितना क्या लग रहा है। देखिए नीचे की तरफ इस बॉडी पर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा और mg, और ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर हो गई। अब इस डायरेक्शन में देखिए एफ साइन थीटा काम कर रहा है राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब एफ इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर एफ साइन थीटा। अब आर हमने पहले ही फाइंड कर रखा है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, एफ कॉस थीटा प्लस mg इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब f को सब्जेक्ट बना लें क्योंकि f के बारे में हमें विचार करना है। तो देखें जरा, यहाँ से जब ये इधर आएगा तो बन जाएगा म्यू mg एफ साइन थीटा माइनस म्यू एफ कॉस थीटा। यहाँ से f अगर हम कॉमन ले लें तो बनेगा हमारा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये होगा म्यू mg के इक्वल। अब यहाँ देखें अगर हम f को सब्जेक्ट बना लें तो आ जाएगा म्यू mg डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब tan थीटा लेस देन म्यू है तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करेंगे, तो देखें अगर ऊपर म्यू mg है तो नीचे हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये tan थीटा बन जाएगा और माइनस म्यू, f की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम थोड़ा विचार करते हैं। विचार ये करते हैं कि अगर tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, tan थीटा की वैल्यू लेस देन म्यू है, तो tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू से कम होगी तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि राइट साइड वाला हमारा पार्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव पार्ट आएगा हम इसको स्लाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि f अगर पॉजिटिव होगा तभी हम इसको स्लाइड भी कर पाएंगे, क्योंकि f पॉजिटिव है इसका मतलब हमको रिजल्ट मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब अगर f पॉजिटिव होगा तो हम इसको स्लाइड कर पाएंगे। लेकिन चूंकि f नेगेटिव आ रहा है इस कंडीशन से, जो कि गिवन कंडीशन जो हमें उसको देखना है, तो इस कंडीशन में f हमारा क्या रहा, नेगेटिव, तो ये स्लाइड कभी नहीं होगा। तो इट विल नेवर स्लाइड at this situation। तो इस तरह से इसको आंसर को हम आंसर करेंगे।